वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगे। पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मुझे बताना आप लोगों को क्या क्या और सुनना है। आप लोगों की क्या क्या मतलब आप क्या क्या चाहते हो मेरी स्टोरीज़ में, कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप लोगों को मुझे आइडिया देना है तो प्लीज़ देना। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो मैं स्टार्ट किया था तो लैन शीचन ईबो को कंसोल कर रहे होते, बोल रहे होते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्लीज़ तुम खुद को संभालो, तुम विंग से जाके बात करो। तो वो ना बोलते हैं हाँ ब्रदर मैं विंग से बात करूँगा। फिर दूसरी तरफ वो ना वेंचिंग और विंग और साओ शिनचैन एक रूम में थे। उसके ऑफिस रूम मतलब एक रूम था जो विंग यूज़ करता था अपने कामों के लिए। तो वहाँ पे बैठ के स्ट्रैटेजीज बना रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे और क्या सब कुछ क्या क्या ठीक करना है। और उन्हें फाइल मिल गई थी सबकी, मतलब इतना बड़ा, मतलब इतने फाइल्स थे तो उन्हें सब पढ़ना था, उन्हें स्टडी करना था। 6 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया था तो इसीलिए। और फेनिंग और वेंचिंग भी माफिया वर्ल्ड में आ गए थे क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि स्काई और शैडो एक ही है और स्काई ज़िंदा है। और इसीलिए वो सब लोग गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि वो आदमी नहीं मरा। तो ना जब उसने माफिया वर्ल्ड छोड़ने की बात की थी उससे पहले ही उसने शैडो को स्काई के लोगों को स्काई को मारने की पूरी प्लानिंग कर दी थी और मार भी दिया था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब कोमा में चले गए हैं और वो बच गए हैं। तो ना तब इसीलिए उसने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था। उसकी रिवेंज भी ख़त्म हो गई थी और उन्हें सब कुछ पता चल गया था। तो इसीलिए वो ना बोल रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा करके वो सब स्टडीज़ कर रहा था 6 सालों की कि क्या क्या कहाँ क्या हुआ है। तो सारी फाइल्स पढ़ रहा था और वह वेनिंग और आइवन बहुत मस्ती कर रहे थे। और ना मैडम यू चुपके से ना आयुन के कमरे में जाती और विंग के कमरे में जाती और देखती है आयुन और वेनिंग बहुत खुश हो रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हैं। फिर वो ना देखती है कि वेनिंग उससे बहुत प्यार से मतलब खिला रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, वो सब खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम खेले तो चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पे लैन जिंगी भी होता है। तो वो तीनों बहुत मस्ती कर रहे थे और लैन जिंगी बोलते हैं तुम्हारे अंकल बहुत फ़नी है। फिर वो तुम्हारा अंकल बहुत मस्ती करते हैं। फिर वो बोलते हैं मैंने बोला था, आयुन बोलता है मैंने बोला था ना। फिर ना मैडम ये वो देख के थोड़ा सा मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद मैडम यू ना सोचने लगती है। फिर मैडम जेंग फेंग में आते हैं और बोलते क्या सोच रही हो मैं यू। फिर बोलते कुछ नहीं। फिर वो बोलता है तुम आयुन और विंग के बारे में सोच रही हो ना। फिर वो बोलता है नहीं, वो बोलती है नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी। फिर वो बोलता है कि मैडम यू तुम्हें क्या थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है। फिर वो बोलता है क्यों होगी, वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। फिर वो बोलता है कि नहीं तुम क्या कभी भी उसके लिए फ़ील नहीं कर सकती यू। फिर वो बोलता है नहीं मैं उसके लिए कभी फ़ील नहीं कर सकती। फिर वो बोलता है यू तुम क्या सुन रही हो मेरी बात। फिर वो ना मैडम यू चिल्ला के बोलती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मैडम यू ऐसा बोलती है। फिर चैंग फैमिया बोलते फाइन तुम अपनी ज़िद में ही रहो। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चली जाता है। फिर वो ना मैडम यू रोने लगती है और वो ना बोलती है कि आई एम सॉरी। पता नहीं वो क्यों किसी को सॉरी बोल रही है, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि वो क्यों सॉरी बोल रही है। फिर ऐसा बोलने के बाद मैडम यू ना लिटरली रोने लगती है। रोने के बाद दूसरी तरफ विंग सब कुछ स्टडी कर रहा होता है और वहाँ पे सब लोग अपने अपने इमोशंस को कंसोल कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। तो ना विंग के ऑफिस रूम को नॉक करते सब लोग। वहाँ पे सिर्फ
ईबो ही नहीं होता, ईबो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ईबो और वांग जिंगाओ नहीं होता, क्योंकि वांग जिंगाओ उसे कंसोल कर रहा होता, उसे ठीक कर रहा होता, अपने बेस्ट फ्रेंड को वक्त दे रहा होता है। तो इसीलिए वहाँ पे जिनचा, यानली जिनचा और यानली जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें कोई मदद चाहिए। फिर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलती कि कोई मदद चाहिए अशन। फिर बोलता है नहीं शीजिए। फिर वो ना बहुत हेजिटेट कर रही थी और वो रोने लगती है और जाके विंग को हक करके बोलती है अशन आई एम सॉरी मैं तुम्हारे पास नहीं थी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। फिर वो बोलती है वो बोलती है कि वो बोलता है कि शीजिए रोना बंद कीजिए। फिर बोलता है नहीं, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत थी, हम नहीं थे। आई एम सॉरी माय बेबी। फिर वो ना ऐसा करके उसे फोरहेड पे, चिक्स पे किस करने लगती है और सॉरी बोलने लगती है और विंग भी रोने लगता है। बोलता है शीजिए प्लीज़ रोना बंद कीजिए, प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आपके आंसू मेरे लिए जहर होते हैं, प्लीज़ शीजिए। फिर जिंचा भी उससे हग करता है पीछे से और ना भाई बहन का एक सीन होता है। वो बोलता है कि आई एम सॉरी। फिर विंग बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आपको लोगों को इग्नोर किया, मैंने आप सबसे दूर चला गया, लेकिन मैं क्या करूँ शीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी शीजिए। फिर वो बोलता है मुझे पता है मेरे आशन को कोई चॉइस नहीं था, वो ना उसके घरों को मुझसे ला रही थी और वो तीनों बैठ गए थे। और जिनचा बोलता है कि तुम्हारी मैं टांगें तोड़ दूँगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, हम दोनों तुम्हें फ़ोन करते थे तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने। फिर वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी और बात नहीं करना चाहता था। फिर बोलता है हाँ हमारी ज़िंदगी तो अभी बहुत आबाद है। फिर बोलते हैं हाँ आबादी तो है, आप लोग एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो, अभी आप सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में हो, आप लोगों की भी तो एक ज़िंदगी है। फिर ना जिनचा उसके सर पे मार के बोलता है वो अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अभी कितने साल की हो। फिर वो बोलता है मैं 21 साल का होने वाला हूँ, मैं अभी बड़ा ही हूँ। फिर वो बोलता है हाँ देखा है मैंने, कितना बड़ा बच्चा हो तुम। फिर वो ना ये जिंजा और विंग ना आर्ग्यू करने लगते हैं और बोलते हैं कि देखा मैं अभी एक बच्चे का पापा मम्मा हूँ, पिता हूँ, यह बोलता है। फिर वो बोलता है तुझे मम्मा बुलाता है ना। फिर ना विंग का मुंह बन जाता है, बोलता है कि कुछ भी बोले, मैं हूँ तो ना, मैं एक बॉय हूँ ना। फिर वो बोलता है तो ओमेगा बॉय। फिर वो बोलता है कि तो क्या हुआ, ओमेगा हो तो क्या हुआ। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। यानी बोलते ठीक है। वो ना उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती। फिर वो बोलते मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाई। फिर वो बोलते ये आपने मेरे लिए पैनकेक्स बनाए। फिर वो अपने सर खिलाती है और फिर वो बोलती है ये देखो खा। फिर वहाँ पे जिन भी आता है और उसके हाथ में एक मतलब 4 साल का एक बच्चा होता है। फिर वो बोलता है, वो ना देखता है कि ये एक ओमेगा है या जिन एक ओमेगा है। तो वो आता है और उसके हाथ में वो 4 साल का बच्चा आता है, बोलते हैं मम्मा। फिर वो ना भी अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके बोलता है शीजे। फिर बोलता है हाँ शीजे की शादी हो गई। फिर वो बोलता है अच्छा किससे। फिर बोलता है जिन से। बोलता है उस गधे से। फिर वो बोलता है वी आशिन, ऐसा नहीं बोलते। फिर वहाँ से जिन आता है, बोलता है कि तुम मुझे गधा क्यों बोल रहे हो। फिर बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें गधा बुलाया, तुम तो पिकॉक हो ना। फिर ऐसा बोलता है और सब लोग हंसने लगते हैं। वेंचिंग तो बहुत हंसती है। सॉन्गलैंड शाओ शिनचैन तो अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था
कि वो ना किसी को भी हर्ट, अपनी फीलिंग हर्ट, आपसे हर्ट, अपनी हंसी से किसी को हर्ट, फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर वो ना जिंचा के ऊपर विंग ना चिल्लाता है, बोलता है तुमने इस पीकॉक के साथ मेरी बहन की शादी करवा दी। फिर वो बोलता है शिजे इससे शादी करना चाहती थी, मुझे भी ये पीकॉक पसंद थोड़ी ना है। फिर वो बोलता है कि यार मैं तुम्हारे हमारा एक बच्चा भी है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। फिर वो बोलता है, वो ना जिंगलिंग को देखता है, जिंगलिंग ना जाके बोलता है कि आप कौन हो। फिर वो बोलता है कि विंग उसकी मॉम बोलती है ये आशिन है। फिर वो बोलता है आशिन अंकल आप हो, वो तो मर। फिर वो ना यानी उसका मुँह पकड़ लेते, वो बोलते हैं ये वर्ड मत बोलना। वो गुस्सा होने लगती है। फिर ना जिंग रोने लगता है। फिर वो बोलता है कि शेजे उसे मत डांटिए। वो ना विंग अपनी गोद में जिंगलिंग को लेता है, बोलता है कि हाँ तुम्हें पता था कि मैं मर चुका हूँ लेकिन नहीं मरा, देखो आई एम सरप्राइज। फिर ना वो जिंगलिंग के साथ खेलने लगता है, बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा एक अल्फा गगा है, यू हैव एन ब्रदर। फिर बोलते हैं हाँ मेरा एक ब्रदर भी है। फिर बोलता है हाँ तुम्हें मिलना है उससे। फिर वो बोलता है हाँ। फिर ना वो ना वेनिंग को कॉल करता है वो। फिर बोलता है कि आयवन को लेके आओ, किसी से मिलवाना है उससे, सबसे मिलवाना है उससे। फिर जो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ये विंग बोलता है कि सब लोगों को बुला देंगे, जिंजा को बोलता है सब लोगों को बुला लो। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। वो ना सब लोगों को बुलाता है और यानी बोलते कि अभी आशिन अभी सब कुछ करना ठीक होगा। फिर बोलता है अभी सही वक्त है शीजे, आयुन को भी पता चलना चाहिए कि उसकी भी फैमिली है। फिर ना यानली मुस्कुराती है और बोलती है इस पिकॉक से शादी क्यों की आपने शीजे। फिर ना यानली हंसने लगती है, बोलती कि वो पिकॉक अच्छा है देखो। फिर वो बोलता है, विंग बोलता है आपको कितने खूबसूरत ओमेगास मिल जाते, क्यों चीज़ ऐसा क्यों किया आपने। वो ना बच्चे की तरह बोल कर रहा होता है। तो जिंगलिंग बोलती है अंकल आप ना एकदम बन्नी जैसे हो। फिर वो बोलता है मुझे ये नाम से मत बुलाना। फिर वो बोलता है क्यों। फिर बोलता है नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना। फिर जिंगलिंग बोलता है कि मैं तो आपको बनी ही बुलाऊंगा, बनी अंकल। वो ना ऐसा बोलता है। फिर बोलता है तुम अपने फादर की तरह हो, ओमेगा फादर की तरह, तुम मेरी शीजे के जैसे नहीं हो। फिर वो बोलता है सब लोग ये बोलते हैं। फिर वो बोलता है कि यार मेरे नेफ्यू को ऐसा ही होना होता है। वो ना रोने की एक्टिंग करता है। तो ना जिंगलिंग बहुत हंसता है और उसके चिक्स पे किस करता है। और वो ना सब लोग उस रूम से बाहर आते हैं और जिंगलिंग उसके फादर की गोद में होता है, बोलता है कि फादर मुझे भूख लगी है। फिर इसका फादर कुछ खाने के लिए लाता है। फिर इसके दूसरी तरफ सब लोगों को जिंचा बुला लेता है। फिर आयवन भी नीचे आ जाता है। फिर बोलता है कि आयवन मुझे तुम्हें किसी सब लोगों से मिलवाना है। फिर वो बोलता है कि चलो तुम्हें कुछ सब लोगों को दिखाते हैं। फिर वो बोलता है ये मेरी शीजे है तुम्हारी आंटी। फिर बोलते हैं आंटी, वेंटिंग आंटी की तरह। फिर बोलता है फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारे अंकल है। फिर बोलते हैं वेनिंग अंकल, जिंचा को देखा के बोलता है ये तुम्हारे अंकल है। फिर वो आइवन बोलता है कि वेनिंग अंकल की तरह। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलते हैं वो हेलो अंकल, सब लोगों को हेलो बोलता है। वो बोलता है हेलो अंकल, सब लोग उससे हेलो बैक करते हैं। फिर वो मैडम यू और जंग फेमिया के पास जाता है। ये बोलता है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है। फिर बोलते हैं मेरे भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है। फिर बोलता है विलियम बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि हेलो ग्रैंडफादर हेलो ग्रैंडमदर। जब जंग फेमिया ये सुनते हैं ना, वो ना आयन को हक कर लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। बोलते हैं हेलो बेटा, अब कैसे हो, आपको ठीक हो, अब आपकी तबीयत ठीक है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलते हैं हेलो ग्रैंडमदर। फिर जंग मैडम ये बोलती है हेलो। फिर वो बोलती है
वो नीचे आती है और उसके हाथ को लेके बोलती कि तुम ठीक हो। फिर बोलता है हाँ। फिर वो ना जाता है, बोलता है ये भी तुम्हारा, मैडम लैन और मैडम मिस्टर लैन के पास जाती है। ये भी बोलता है कि ये भी तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं। फिर बोलते हैं हेलो। मैडम लैन तो खुशी से उससे हक करके बोलती है कि मेरा ग्रैंडचाइल्ड कितना क्यूट सा है। वो ना किस कहने लगती है। आयन गिगल करता है। लैन जिंग ये बोलता है कि फिर बोलते हैं ग्रैंडफादर आपने मुझे क्या, ग्रैंडमदर आप मुझे प्यार नहीं करते अभी। फिर वो बोलता है मैं तुझसे भी प्यार करती हूँ, मैं इससे भी प्यार करती हूँ। फिर वो ना उन सबको दिखा के बोलते वो सब कौन है। फिर वो बोलता है कि वो भी तुम्हारे अंकल्स हैं। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो सबको बोलता है कि आयन मेरा बेटा है। फिर वो सब लोग बोलते हैं हाँ आयन तुम्हारा बेटा है। फिर सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। अभी सब लोग फ्रेश हो। मैडम लैन बोलती है सब लोग फ्रेश हो जाओ, मैं सब लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलती हूँ सर्वेंट्स को। फिर बोलते हैं हाँ। फिर सब लोग बैठते हैं। वेनिंग वेंचिंग शाओशिन चैन सब लोग, बहुत बड़ा टेबल होता है, सब लोगों के लिए बहुत से खाना पका हुआ होता है। मैडम लैन मैडम यू सब लोग बैठे हुए होते हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। आयन ना बोलता है कि मम्मा मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। फिर ना विंग उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे खिलाने लगता है। फिर वो देखता, मैडम यू ना विंग को ही देख रही होती और विंग मैडम यू को नहीं देखता। मैडम यू को मतलब वो कुछ भी नहीं बोलता। वो ना उसे दिखता भी नहीं। वो ना सिर्फ उसकी शजीर जो बोल रही थी, जिंचा जो बोल रहा था, सब लोग जो बोल रहे थे वो सुन रहा था। फिर ना वो ना मैडम यू के नहीं देखता। वो ना मैडम यू की आँखें नहीं मिलाना चाहता था, तो इसीलिए ना वो नहीं देखता। तो दूसरी तरफ मैडम यू मतलब वो ना सिर्फ विंग को देख ही रही होती है और कुछ भी नहीं कर रही होती है। मैडम जब विंग छोटा था मैडम यू के साथ बहुत झगड़ा करता था, उसे बहुत तंग करता था। अभी मैडम यू के साथ तो बात भी नहीं कर रहा, तो इसलिए ना मैडम सब लोग ना साइलेंट, पिन टॉप साइलेंट हो जाते हैं। तो ना वो दोनों साइलेंट थे एक दूसरे के लिए। विंग बोलता है कि मैंने सब स्टडी कर लिया है, मुझे पता है अब क्या करना है। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। 4 दिन बाद ही होगा, लेकिन 2 दिन बाद एक मीटिंग है, तुम्हें मेरे साथ जाना है। ईबो के ग्रैंडफादर ये बोलते हैं और ईबो ना सिर्फ विंग को देख रहा होता है। और यहाँ पे वेनिंग और वेंचिंग वो बोल रहे होते, वेंचिंग बोल रही होती कि विंग हमें कुछ डिस्कस भी करना होगा। फिर बोलता है हाँ। फिर वो ना वेनिंग को बोलता है वेनिंग तुम्हें भी रहना होगा। फिर वो बोलता है, वेनिंग बोलता है अच्छा ठीक है। सोंगन शाओशिनचन तो वहाँ पे था ही, होगा ही, क्योंकि वेनिंग को सिर्फ कुछ पता नहीं है, वरना उन दोनों को पता है। विंग ने सब कुछ प्लान कर दिया था, तो इसीलिए वो बोल रहा था कि अच्छा ठीक है मैं सब कुछ कर दूँगा, मुझे बता देना। फिर वेनिंग खाने लगते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन ईबो और एक और मतलब क्या बोलते हैं, न्यूसेन भी ना विंग को ही देख रहा होता। वो सबसे बात कर रहा था, उन दोनों से बात नहीं कर रहा था ठीक से, वो बात जवाब दे रहा था, अगर कुछ पूछ रहा था तो उससे ना वो फ्रेंडलीनेस नहीं आ रहा था कि वो वैसा ही बनी है जो चेयरफुल बनी नहीं था अभी। वो सिर्फ कोल्ड हो गया था, वो सिर्फ अपने काम की बात ही कर रहा था। तो इसलिए ना उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, वो दोनों उसके पास नहीं थे, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा उनका दिल दुखता है और बोल रहा था कि हाँ विंग ऐसा कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे मन में बोलते हैं आई एम सॉरी विंग मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। वो भी बोल रहा था कि आई एम सॉरी विंग मैंने अकेला छोड़ दिया। तो सब लोग दोपहर का खाना खाते हैं एक साथ। खाना खाने के बाद आयन बोलता है कि विंग
सॉरी आइवन बोलता है वेनिंग को, अंकल चलो ना कुछ खेलते हैं। फिर वो वेनिंग बोलता है नहीं अभी थोड़ा सा मुझे काम है, मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलूँगा प्लीज़। फिर वो बोलता है आइवन बोलता है चलो ठीक है। मैन लन चिजुई और जिंगलिन बोलते हैं हम तीनों एक साथ खेलते हैं। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब